आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, किसी त्रिभुज के कोणों में 5:6:7 का अनुपात है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण सी इक्वल, इस प्रकार से ए बी सी एक त्रिभुज मान लेंगे और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों को कॉमन से लिख दिया। और ये जो अनुपात जो दिया हुआ है ये संख्या ऐसी लिख देंगे 5:6:7, एक एक तीनों को दे देंगे। 5 इसको दिया, 6 यहाँ लिखा और 7 यहाँ लिखा। क्योंकि ये अनुपात में है तो अनुपात की राशि को x में मान लेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 6x और 7x। इस प्रकार कोण ए का मान 5x हुआ है, कोण बी का मान 6x और कोण सी का मान 7x इस प्रकार से हुए हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग मतलब जोड़, तो तीनों को जोड़ के लिख देंगे ए बी सी को। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो लिख दिया कि हम जानते हैं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान 180 डिग्री होता है। अब इस कोणों का मान रख देंगे। कोण ए का मान उन्होंने 5x माना था तो अब ऐसा कैसे लिख देंगे। कोण बी का मान 6x माना था, ऐसा कैसा लिख दिया। और कोण सी का मान 7x माना था, इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे। इक्वल 180 डिग्री लगा देंगे। अब इन राशियों को जोड़ देंगे। कोणों को 5 और 6 11 और 7 18, तो हमारे पास 18 एक्स प्राप्त हुए। एक्स कितने हैं टोटल 18 एक्स है, तो एक्स इक्वल 180 डिग्री ऐसा कैसे लिख दिया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल लगा देंगे और 180। इसके गुणित में पक्षांतर करेंगे तो इसके अपान में भाग डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 हो गए। 18 के पास काट देंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 0 की 0, तो 18 दाम 180 होते हैं। तो एक्स इक्वल हो गया हमारे पास 10। एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अगर इस एक्स का मान हम यहाँ रखेंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो बी का मान और यहाँ रखेंगे तो सी का मान। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए हम हल करते हैं आगे। अतः कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों को ऐसा कैसे लिख लेंगे। इक्वल ऐसा कैसा लगा दिया। अब जो माने थे हमने ये तीनों ऐसे लिख देंगे 5:6:7, 5x, 6x और 7x इक्वल ऐसा कैसा लगा दिया हमने। 5:6:7 वापस लिखेंगे, 5 6 और 7। एक्स की वैल्यू रखना है, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणित का चिन्ह मानते हैं। गुणित चिन्ह रहता ही रहता है तो गुणित लगा दिया हमने। अब एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 10 प्राप्त हुई है। हम इस 10 को ऐसा कैसे लिख देंगे, 10 10 10। इस प्रकार से हमारे पास ये इनका गुणा कर देंगे। 10 पंजे 50, 10 छंग 60 और 10 7 70। इस प्रकार कोण ए का मान जो है 50 डिग्री प्राप्त हुआ है, कोण बी का मान 60 डिग्री और कोण सी का मान 70 डिग्री प्राप्त हुआ है। त्रिभुज जो था हमारे पास जिसमें 5:6:7 दिए होते हैं, उन अनुपातों के अनुसार हमने कोण का मान निकाला। तो कोण ए का मान 50 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब हम इस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं इस प्रकार से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो इसको अलग से जोड़ लो। 0 का 0 और 6 और 5 11 7 18, तो 180 डिग्री इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आते हैं, तो हमारा आंसर सही है। अगर 180 डिग्री नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमने गलती की। इस सवाल को वापस जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से एक बार सवाल को देख लो। त्रिभुज के में
5, 6, 7 का अनुपात दिया था, तो त्रिभुज को हमने ABC मान लिया। माना कोई त्रिभुज, त्रिभुज में 1, 2, 3 ये 3 कोण है, तो ABC में 5, 6, 7 का अनुपात है, तो ऐसा लिख दिया 5, 6, 7, 5 x 7 6 x 7। तो कोण ए का मान 5x, कोण बी का मान 6x और कोण सी का मान 7x लिखा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण वो 180 डिग्री होता है, तो ए की जगह 5x, बी का मान 6x और कोण सी का मान 7x रखा। तीनों को जोड़ने पर आया 18x इक्वल 180। एक्स का मान हो गया 180 अपान 18 से डिवाइड करके कर दिया, काट दिया, तो 180 में 18 का भाग देंगे तो 10 में प्राप्त होंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी को हमने ऐसा कैसा रखा, और ये 5, 6, 7 भी ऐसा कैसा लगा, और ये 10 जो है था इसको गुणित में लगा के लिख दिया, तो 10 पंजे 50, 10 छंग 60 और 10 7 70। इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज के जो 3 कोण हैं वो 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री प्राप्त हो गए। आखिर में हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्रमशः 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री है। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।